उत्तराखंड में यूसीसी आ गया, आपके सामने आया, कोई बोला क्या? मैं तो आपको दिखाता रहता हूँ कि जब मैं बोलूंगा फिर लोगों के जबान मिलेगी। अब वो कहते हैं हम बड़े नेता, हम तो कहते हैं तुम ही बड़े नेता होंगे, हम तो कर्म कार्य करता है भाई, समझ रहे हो? अभी हल्द्वानी में अन्याय हो गया, बोला क्या कोई? नहीं बोल रहा। अभी बरेली में भी कुछ हुआ है, कोई बोल रहा है क्या? जब मैं बोलूंगा तब लोगों में सांस आएगी कि अब चंद्रशेखर ने बोल दिया, अब हम कह देंगे देखो पहले तो चंद्रशेखर बोला था, हम तो इसलिए बोल रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी के चक्कर में मत पड़ो। ये लोग आपसे वोट लेंगे और मुंह फेर लेंगे, और जिस तरह ठगे गए मुसलमान उस तरह ठगे गए दलित, उस तरह ठगे पिछड़े। इनसे पूछो कल इनके बच्चों कुर्सी पे कौन बैठने देगा? ये संविधान है तो भी न्याय नहीं मिल रहा है, तो भी अपनी बात नहीं कह रहे। संविधान नहीं होगा तो फिर क्या होगा? कोई घुसने देगा दफ्तरों में? कोई सुनेगा आपकी? और ये वोट का अधिकार है तो आपकी बस्तियों में लोग आ रहे हैं जिनको आप नेता मानते हो, आपकी तरफ ऐसे भी नहीं करके देखेंगे, झूठ को भी, और देख लेंगे तो मुंह छिपा लेंगे कि कहीं इनकी छाया ना पड़ जाए। वो तो नाम लेने से भी डरते हैं, कुछ और बताते हैं, अल्पसंख्यक, समझ रहे हो? समझदार बन जाओ, इसलिए आपको कह रहा हूं। और आपने ही उनको वो जो अपने आप को आज मसीहा समझ बैठे, ये आपने बनाया सर। लोकतंत्र में जनता बनाती है जिसे कुछ बनाती है। मुझे बनाओगे, आप बनाओगे, उन्हें बनाया, आपने बनाया। फिर मैं कह रहा हूं उनका 50-50 साल का काम और आपके चंद्रशेखर का 5 साल का काम आप देख लेना, आपको पता लग जाएगा चंद्रशेखर आजाद आपने कैसा तैयार किया। सबकी मेंटलिटी बहुत अच्छे से समझ में आती है, समझ रहे हो? इसलिए आपसे कह रहा हूं मेरे प्यारे भाइयों, इस बार, और आप तो खुद इतनी ताकत में हो मेरे यार, मुझसे मत कह लो। आप चाहो तो ये रिजल्ट है, आप चाहो तो अपनी वोट से बना सकते हैं, अपने से बना सकते नहीं बना सकते? तो मुझसे क्यों तो किसी का एहसान दिलवा रहे हो यार? क्यों भाई मुझसे क्यों किसी का एहसान रखवा रहे हो कि साहब मेरे मुसलमान है, मेरे क्यों करवा रहे हो? समझ रहे हो सवेरे मैं क्या कह रहा हूँ? मुझसे मत कहलवाओ किसी का नाम, मैं नहीं किसी को बुरा कर जाता, मेरे खुदा। क्योंकि जब हम इस देश में आजाद नहीं थे, ये देश गुलाम था। ये बच्चों चुप हो जाओ, सब लोग शांत हो जाओ। तो जब ये मुल्क गुलाम था तो इस देश में हम लोगों का अधिकार नहीं था, और जब अधिकार नहीं थे तो हमारी जिंदगी कैसी थी? जब राजतंत्र था, राजतंत्र में राजा महाराजा राज करते थे, उनकी औलादें राज करती थी। कोई गरीब, कमजोर, किसान, मजदूर, नौजवान राज नहीं कर सकता था। रानी के पेट से जो जन्म लेता था वो राज करता था। फिर बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिलाया, और वोट के अधिकार के साथ ये सुनिश्चित हुआ कि अब सिर्फ रानी का बेटा राज नहीं करेगा, जो वोट की ताकत से, बैलेट की ताकत से जीत के जाएगा वो राज करेगा। अगर ये संविधान नहीं होता तो आज इनको कोई यहां मंच पे नहीं बैठने देता। अगर आज ये इस मंच पे बैठी हैं तो ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की वजह से बैठी कि संविधान ने हमें अधिकार दिए, क्योंकि बाबा साहब का एक मत था कि जिनको राजतंत्र में राज नहीं करने दिया गया, लोकतंत्र में वो अपने वोट के जरिए राज कर सकते हैं। ये लड़ाई थी सिर्फ उनको कुर्सी पे बिठाने की जिनको कुर्सी से बहुत दूर रखा गया, जिनके साथ बहुत सारी पाबंदियां थी। आज अगर महिलाएं डॉक्टर इंजीनियर बनती है ना, वकील जज बनती है ना, यहां तक गांव में मेंबर, प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत के सदस्य, विधायक, मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनती है, तो वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा उसकी वजह से बनती है। जब तक संविधान नहीं था उससे पहले नहीं बनती थी, मैं आपको बता रहा हूं। जब तक संविधान नहीं था उससे पहले नहीं बनती। चाहे औरत में कितनी काबिलियत, उससे पहले तो औरत को 2 दर्जे की नागरिक माना जाता, पैरों की जूती। समझे? देश तो गुलाम था लेकिन महिलाएं 2 दर्जे की नागरिक थी। देश में गुलाम में भी गुलामों की भी गुलाम। मुझे कहने में तकलीफ है लेकिन सच है, तुम्हें बता रहा हूं, तुम मेरा खून हो, बहने हो मेरी। तन ढकने के लिए कपड़े की इजाजत भी नहीं थी इस देश में, उसके लिए टैक्स देना पड़ता था। इतने जुल्म सह के हम लोग आज, आईपीएस बैठता है वहां, वो आईपीएस था लेकिन उसको भी घोड़ी पे बैठने की इजाजत नहीं थी। उसने भी सरकार से परमिशन मांगी राजस्थान में कि मैं घोड़ी पे बैठ के भारतवर्ष निकालना चाहता हूं अपनी। इस देश में मटकी छूने पे अभी भी हत्या होती है। इस देश में अभी भी गैर बराबरी है। अच्छे हॉस्पिटल बना